अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज वतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मामला ये सामने आया कि एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। किस चीज के लिए? कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब जो कोयले की तरसील होगी अब वो रेलवे लाइन के जरिए से होगी। इससे क्या है, पाकिस्तान का जो एनर्जी का सेक्टर है वो रेवोल्यूशनाइज होने जा रहा है। पाकिस्तान अरबों रुपए इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से कमा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बचत होगी। पाकिस्तान के अंदर इस कोल ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे को एक नई रेलवे लाइन के साथ जोड़ने का मंसूबा बनाया गया। पहले क्या होता था, पहले जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो बाय ट्रक होती थी, क्योंकि बाय ट्रक जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है उसको, क्योंकि कोई भी अनहोनी हो सकती है और कम चीजें लेके जाता है। क्योंकि जो बाय ट्रक ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत थोड़ा कोयला लेके आता है, लेकिन जब कोल ट्रांसपोर्टेशन रेलवे लाइन के जरिए होगी बहुत ज्यादा कोयला जाएगा, कम वक्त में जाएगा और स्पीड के साथ जाएगा। इसी तरह जो हमारे कंट्री के अंदर कोल पावर प्लांट है उनको जो तरसील है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी जो नीड है वो पूरी करेगा पाकिस्तान रेलवे। उसके जरिए उसकी डिमांड पूरी होती रहेगी और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सस्ती मिलेगी। इस तरह जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो जाएगी और पाकिस्तान का एनर्जी का सेक्टर रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का रेलवे का निजाम है पिशावर से लेकर कराची तक फैला हुआ। आपको बता दूं पाकिस्तान का ML1 मंसूबा पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है और यह सबसे बड़ा मंसूबा है। और पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी पाकिस्तान रेलवे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि कोल है वो यहाँ पर थर पे है। थर के अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं है दूसरे रीजन के साथ, रेलवे के साथ, क्योंकि अगर रेलवे के साथ इसको जोड़ दिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो तरसील है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, कोल है, वो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। यही अप्रूवल दिया है सिंध गवर्नमेंट में कि ये इस कोल पावर प्लांट को जो कोल चाहिए वो थर के जो कोल के जो रिजर्वायर्स है उनको एक रेलवे लाइन के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल बहुत सस्ती होगी। अब ये मामला क्या है, ये है थर का कोल जो फील्ड है, थर कोल फील्ड। यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोयले से, तो हमारी जो इस वक्त बदीन के साथ तो रेलवे स्टेशन है लेकिन यहां तक कोई कनेक्टिविटी है। तो पाकिस्तान ने सोचा है 105 किलोमीटर का एक नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाए जो थर कोल फील्ड को दूसरे इलाके के साथ जोड़ेगा। इस 105 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक होगा पाकिस्तान का एनर्जी का सेक्टर रेवोल्यूशनाइज कर देगा, क्योंकि जो कोल होता है वो बहुत सस्ता पहुंचेगा, बहुत ज्यादा मिकदार में पहुंचेगा और अरबों रुपए बचत होगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को जो कोयला है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान का डोमेस्टिक जो कोयला होगा, मतलब अपना ही कोयला अपनी जो जरूरियात है वो पूरी कर देगा। ये था पहला मंसूबा, ये है फर्स्ट रेलवे लाइन ट्रैक का मंसूबा। सिंध गवर्नमेंट में अप्रूवल दे दिया है। दूसरा जो मंसूबा है पाकिस्तान की, जो इस वक्त पोर्ट कासिम है, पोर्ट कासिम जो को दूसरे कासिम टाउन के साथ मिलाने के लिए ये एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मतलब ये दूसरा मंसूबा है। ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान की किस्मत में तब्दीली करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक गेम चेंजर मंसूबे साबित होने जा रहे हैं। जब पोर्ट कासिम दूसरे इलाके के साथ रेलवे के साथ जुड़ जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत सस्ती होगी। अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर जो कोल के रिजर्वायर्स है, पाकिस्तान के अंदर जो कोल के रिजर्वायर्स हैं वो नेक्स्ट 500 ईयर्स तक चल सकते हैं। मतलब 5 सदियां, एक सदी कितने 100 साल की होती है, नेक्स्ट 5 सेंचुरीज मतलब 500 साल तक हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करें 1 लाख मेगावाट, मतलब 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो हमारे जो कोल के रिजर्वायर्स हैं नेक्स्ट 500 ईयर्स तक भी खत्म नहीं होंगे। इससे क्या है, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है इस वक्त 28,000 मेगावाट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करें इसी कोयले के साथ, जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रेन के साथ इसको ट्रांसपोर्ट करें, तो हम दूसरे कंट्रीज को भी अपनी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ईरान को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, अफगानिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, चाइना को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कोल के रिजर्वायर्स हैं वो नेक्स्ट 500 ईयर्स तक पड़े हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं होगा अगर हम कोल के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो सिंध गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल को एक रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कोयला कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहले कोल पावर प्लांट में, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसी वजह से बनाया जा रहा है। तो जो कोल के जो फील्ड हैं, जो कोल पावर प्लांट है, उनको जो
जनरेशन के लिए कोल चाहिए तो वो सस्ता चाहिए, जैसे कि साहिवाल का कोल पावर प्लांट। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है उनको भी कोयला चाहिए होता है अपनी सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। तो पाकिस्तान डोमेस्टिकली अपने कोयले से बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकता है इन चीजों की प्रोडक्शन में, और पाकिस्तान अरबों रुपए बचा सकता है अपने कोयले के इन रिजर्वायर्स के जरिए। पहले पाकिस्तान क्या है, अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करता था। अफगान कोल एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान डबल्ड। जब ज्यादा देखी अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के अंदर जो कोयला ज्यादा आने लगा, तो अफगान तालिबान ने क्या सोचा, उन्होंने कोयले की प्राइसेस हाई कर दी, मतलब पाकिस्तान का जो डॉलर है वो बाहर जाना शुरू कर दिया। अगर हम अपना डोमेस्टिक कोयला अपनी चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ट्रैक के जरिए ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दें, हमारे अपने जो इस वक्त कोल पावर प्लांट, तो हमारी जो अरबों रुपए की बचत होगी इन मंसूबों के जरिए। हमारे साथ जुड़े हुए ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।